फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है लियो की कंपैटिबिलिटी विद एक्वेरियस, जिसमें हम जानेंगे कि कुंभ और सिंह की जो जोड़ी होती है उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनकी कुछ कमियाँ और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली रीड करवानी है, कुछ जानना है अपने बारे में, तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। लियो एंड एक्वेरियस की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो वन ऑफ द पॉजिटिव इनकी कंपैटिबिलिटी होती है। इनका जो पेयर होता है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में देखा गया है, क्योंकि एक तो काल पुरुष की कुंडली में ये दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। लियो के ऑपोजिट एक्वेरियस होती है और एक्वेरियस के ऑपोजिट लियो होता है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इसीलिए ऑपोजिट नेचर होने के बावजूद ये एक दूसरे की तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं फिजिकली एंड नेचर से भी, क्योंकि इनको वो चीज़ देखने को अपने पार्टनर में मिलती है, दूसरे इंसान में मिलती है, जो इनमें खुद में नहीं होती। इसीलिए बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। दोनों की ही बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, इसीलिए इन दोनों को जब पेयर में कर देते हैं तो या तो इनकी कंपैटिबिलिटी, इनका जो पेयर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, या इनमें नोकझोंक होके इनका जो पेयर है वो सेपरेट वेज में चला जाता है। ऐसा कुछ देखा गया है। लियो एंड एक्वेरियस जो होते हैं वो दोनों ऑपोजिट होते हैं। एक लियो को डिनोट करते हैं प्लैनेट सन और हमारे एक्वेरियस को डिनोट करता है प्लैनेट सैटर्न। एंड लियो जो होते हैं उनकी जो नेचर होती है, कॉन्फिडेंट नेचर, बोल्ड नेचर, आउटस्पोकन नेचर, काइंड नेचर, ऐसी नेचर जो होती है वो अट्रैक्ट करती है एक्वेरियस को। और एक्वेरियस की जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर होती है, लोगों के बारे में सोचना और जैसे इनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लियो पीपल को। एंड दे यूजली गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर वेरी ईजिली। और धीरे धीरे जब वो जाने लगते हैं तो एक दूसरे के प्यार में भी ये लोग पड़ जाते हैं। दोनों को ही लाइमलाइट में रहना, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो सोशल लाइफ होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है एक तरफ, क्योंकि एक्वेरियस पीपल होते हैं, उनको लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में जानना, उनसे डील करना, उनके बारे में कुछ ऐसा करना उनके लिए कि कुछ अलग हो, कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ जो लियो पीपल होते हैं उनको तो वैसे ही लोगों के साथ घुलना मिलना, बात करना, बाहर जाना अच्छा लगता है, इसीलिए ये लोग गैदरिंग्स पे जाते हैं। इनकी जो सोशल लाइफ होती है काफ़ी अच्छी होती है और ये लोग घर पे भी अपने लोगों को बुलाते हैं, फ्रेंड सर्कल को बुलाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका सोशल सर्कल है वो इंक्रीज़ हो सके। और ये दोनों एक दूसरे के गोल के प्रति भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये चाहते हैं कि ये ना सिर्फ खुद, इनका पार्टनर भी इनके साथ ग्रो करे, इसीलिए एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करना इनको बखूबी आता होता है। इसीलिए इनके जो पेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इन दोनों का जो आउटलुक होता है किसी सिचुएशन के लिए या फिर किसी इंसान के लिए, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। और क्योंकि एक्वेरियंस होते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन, तो वो चाहते हैं उनका पार्टनर भी कुछ ऐसा करे, दोनों मिलके कुछ ऐसा काम करें जो सोसाइटी एट लार्ज के लिए हो, सोसाइटी का मोटिव को फुलफिल करे। तो उनको वो सिखाते हैं कि अपने सेल्फलेस होके कैसे सर्व किया जाता है सोसाइटी को, ये एक्वेरियंस सिखाते हैं लियो को। एंड लियो ऑन दी अदर हैंड उनको सिखाते हैं कि अपने जब जो भी उन्होंने प्लान्स किए हैं उसको बोल्डली जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे लेनी चाहिए, एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए उन प्लान्स को, ये लियो पार्टनर उनको सिखाते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह एक दूसरे को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और इनकी जो पेयरिंग को एक सॉलिड बेस देने का ये काम भी करता है। लियो एंड एक्वेरियंस की जो सेक्सुअल या इंटीमेट रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उनका जो नंबर है वो 10 on 10 रहता है, क्योंकि जो एक्वेरियंस होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, तो वो सेक्सुअली भी उन आइडियाज़ को लाते हैं अपने बेडरूम केमिस्ट्री को एनहांस करने के लिए। और दूसरी तरफ जो लियो पीपल होते हैं वो बोल्ड होते हैं, पैशनेट होते हैं, तो इनकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है उसमें फ़न होता है, पैशन होता है, फायर होती है। और क्योंकि जो एक्वेरियंस होते हैं उनको डिनोट करती है एयर एंड लियो को डिनोट करता है फायर, तो फायर को इग्नाइट करने का काम करती है एयर, तो उनकी जो आग होती है उसको और बढ़ा के इनकी जो आपस की केमिस्ट्री होती है उसको और भी अच्छा करने का काम करती है। तो दोनों जब फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ तो ऐसा लगता है कि इन दोनों से अच्छा पेयर कोई है ही नहीं, कुछ ऐसी इनकी केमिस्ट्री देखी गई है।
वर्किंग एरिया में इन दोनों की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो भी कमाल की होती है, क्योंकि एक्वेरियंस के पास होते हैं बिग बिग आइडियाज़। उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, और क्योंकि उनका जो मोटिव होता है वो लाइफ में सिर्फ सेल्फ मोटिव नहीं होता, वो सेल्फलेसली लोगों को सर्व करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो पीपल एट लार्ज को फोकस्ड हो, उन पे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं नेचर में, इसीलिए उनका वर्क भी उसी तरीके का होता है। और लियो पार्टनर जब उनके उस ड्रीम में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्योंकि लियो में वो डेडिकेशन होती है, वो फोकस्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और उनको किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छे से आता होता है। तो एक्वेरियंस को वही साथ देते हैं, और लियो पीपल जब वो एक्टिवेट करते हैं उस प्लान को, तो दोनों मिलके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हाई लेवल के होते हैं, और इनके जब ड्रीम्स फुलफिल होते हैं तो ये काफ़ी सक्सेस भी पाते हैं। और इनकी जो फेम है लाइफ में वो भी देखा गया है, क्योंकि इनका जो वर्क है वो सेल्फ मोटिव के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन भी होता है। इसीलिए प्रॉब्लम जो अपनी लाइफ में फेस कर सकते हैं, सबसे पहले लियो पीपल को ऐसा लग सकता है कि उनके जो पार्टनर एक्वेरियंस हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है, इमोशनली अटैच्ड नहीं है, क्योंकि एक्वेरियंस जो होते हैं अपने ही लाइफ में काफ़ी बिजी होते हैं, उनको दूसरों के बारे में सोचना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते, और इसकी वजह से इनकी जो लियो पार्टनर को अटेंशन चाहिए होती है वो नहीं मिलती, और इसकी वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सेकेंडली, क्योंकि एक्वेरियंस एंड लियो बोथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, उनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो जब कोई बात ऐसी आती है तो ये अपने अपने व्यूज़ पे स्टबन हो जाते हैं और वहीं पे अटक जाती है इनकी। और क्योंकि आपस में ये लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, झुकना पसंद नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम्स एनहांस करता रहता है और फाइटिंग्स भी होने लगती हैं इनके बीच में। थर्डली, क्योंकि जो लियो पीपल होते हैं वो थोड़े से ड्रामेटिक होते हैं, उनको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, और उनको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जैसे एक किंग की तरह उनको अपने आप को ट्रीट करना और करवाना अच्छा लगता है, जो कि एक्वेरियंस को कभी कभी समझ नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। एक्वेरियंस की जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ कुछ ऐसा होता है कि वो लोगों के लिए सर्व करना चाहते हैं, अपने आप को पीछे रख के लोगों के बारे में सोचते हैं। लियो जो होते हैं वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि एक्वेरियंस को लगता है कि इनके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने आप को ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट्स होने लग जाती हैं। रेमेडीज़ इनकी प्रॉब्लम्स के लिए, सबसे पहले तो लियो पार्टनर जो होते हैं उनको अपने एक्वेरियंस पार्टनर की नेचर समझनी चाहिए। आपस में ये लोग बात करेंगे तो उनको अपने पार्टनर के बारे में पता चलेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करें और वो क्या उनको करना चाहिए। और एक्वेरियंस को ये देखना चाहिए कि वो अपने पार्टनर से इमोशनली थोड़ा सा बात करेंगे, तो इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे तो इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इनकी बॉन्ड जो है वो स्मूथ हो जाएगी। सेकेंडली, क्योंकि अपनी अपनी बात पे दोनों अड़े रहते हैं, कोई भी झुकने को रेडी नहीं होता, तो ऐसे अगर रिलेशनशिप में चलेगा तो आगे चल के इनके रिश्ते में काफ़ी दरार आ सकती है और अलग भी हो सकते हैं ये। इसीलिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट दोनों साइड से चाहिए होती है, ताकि जो रिश्ता है उसमें स्टिफनेस ना आए और वो स्मूथली चल सके। थर्डली, क्योंकि लियो थोड़े से ड्रामेटिक होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए होती है, तो उनके पार्टनर एक्वेरियंस को ये सोचना चाहिए कि कुछ टाइम उनके लिए भी स्पेंड करें, उनको अटेंशन दें, उनकी प्रेज करें। जो चीज़ें लियो पार्टनर अपने एक्वेरियंस के लिए करते हैं उनको प्रेज करेंगे, कुछ अटेंशन देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और जो कंप्लेंट्स हैं उनकी वो सारी हट जाएंगी। एंड लास्टली, क्योंकि इनको बैलेंस करना चाहिए अपने सेल्फ मोटिव में और जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को। अगर एक्वेरियंस की तरह ही सिर्फ सोसाइटी को ही ध्यान देंगे, अपनी लाइफ में ध्यान नहीं देंगे, तो भी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। एंड अगर लियो पीपल की तरह अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो वो एट लार्ज एक सही मोटिव नहीं होगा लाइफ में आगे बढ़ने का। इसीलिए बैलेंस करना चाहिए, जिसमें इनका जो खुद का मोटिव है वो भी फुलफिल हो और सोसाइटी का जिस तरह वो सर्व करना चाहते हैं वो भी हो सके, बैलेंस हो सके, तो ज़्यादा इनका जो बॉन्ड है वो बेटर हो जाएगा। टाइम फॉर सम एस्ट्रो रेमेडीज। सबसे पहले तो इनको सुबह और शाम मेडिटेट करना चाहिए। मेडिटेट बहुत अच्छा सॉल्यूशन, अगर मेडिटेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन उनकी बढ़ेगी, और जो इनके इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम होती है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है दोनों को ही, तो वो थोड़ा इनका शांत होगा, इनकी बॉन्ड जो है वो बेहतर हो जाएगी। सेकेंडली, लियो पीपल को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो संडे को तो इनको कम से कम चढ़ाना ही चाहिए, और सूर्य को जल चढ़ाते हुए अगर सूर्य का मंत्र करेंगे तो बहुत इनके लिए अच्छा रहेगा।
एंड जो एक्वेरियंस हैं उनको शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर वो थर्सडे को व्रत रखेंगे तो भी इनके लिए अच्छा होगा, ताकि इनकी जो शिव की कृपा इन पे बनी रहे। शिव की पूजा करनी चाहिए, उस पर जल डेली अगर ये चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ा सकते तो मंडे और थर्सडे को तो चढ़ा ले, तो इनका जो बॉन्ड है ये देखेंगे खुद ब खुद कि बहुत अच्छा हो गया है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं लियो की कंपैटिबिलिटी विद पाइसेस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड नीचे दे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चले। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू।